हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर्स के इस पार्ट नंबर 6 में आप बताएंगे यदि संख्याएं किसी भी संख्या पूछ लिया कि इस संख्या के गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन। जैसे एक क्वेश्चन आपको लिखे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन लेंगे उसको बताएंगे, देखते ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, देखिए इसलिए क्वेश्चन दिया गया है, कहेगा कि गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। यही क्या कह देगा, पूर्ण घन है। तो कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इनको हम कैसे लगाएंगे। इसके पहले आप उन 5 पार्ट को नहीं देखें तो जाके देखिए, ये 6वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6वां पार्ट है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर का 6वां पार्ट है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोड़ चल गया जो रास्ता बना के भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो रास्ता बना के भीड़ से निकल गया। ठीक है ना। तो आप भी रास्ता बनाइए और आप भी भीड़ से निकल जाइए, 100% आप तरक्की कर जाएंगे। ठीक है ना। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा। आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन दे दिया, कारक 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 9 गुणे 7 पावर 10। इस पर कोई भी संख्या दे देगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। के गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो इसमें हमको सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्या पूछा है। यदि आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि क्वेश्चन का आपको मतलब समझ में आ गया तो आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, उसी के बाद लगा सकते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न कर लिया, आप नहीं सुन पाए तो आप आंसर दे सकते हैं उसका सही से? नहीं दे सकते। लेकिन जब आप प्रश्न सुन लेंगे तो आंसर दे सकते हैं। उसी प्रकार से इनका भी सबसे पहले हम प्रश्न समझेंगे, हर एक वर्ड को समझेंगे, उसके बाद लगाएंगे। हर एक वर्ड को समझेंगे, उसके बाद लगाएंगे। यह है कि ये कारक पूर्ण वर्ग है। अब बताइए पूर्ण वर्ग क्या होता है। मान लीजिए x क्या है, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जान दीजिए क्या होता है। यदि कोई संख्या है उस पर पावर 2 है तो उसे ही कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे कह दिया गया कि क्या 16 जो है 16 परफेक्ट स्क्वायर है? कहेंगे हाँ, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर। क्या 4 के स्क्वायर? तो पूर्ण समझ आ रहा है कि पूर्ण मतलब परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी के पावर पे 2 तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 16 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, लेकिन इसको तो हम लिख सकते ही नहीं। इसको तो लिख सकते हैं, अगर ये दे दिया तो ठीक है, अगर ये दे दिया इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, यह परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर समझ आया। पावर 2 न्यूनतम पावर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, यानी अगर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो तो भी हो जाएगा। मल्टीपल मतलब गुणज नहीं। क्या होता है? अच्छा, तो पहले पार्ट में जाके देखिए ना, बताएं मल्टीपल क्या होता है। तो ये पावर 2 या 2 का मल्टीपल हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। पावर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, यानी 2 के टेबल का हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे कह देंगे x पावर 4, तो 2 का पावर 4 है तो 2 का मल्टीपल ही नहीं, 2 का मल्टीपल है। 2 के पहाड़ में आता है, 2 से कट जाता है, कट जाता है, तो ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यूनतम परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग के लिए न्यूनतम कितनी घात होनी चाहिए? पावर कितनी होनी चाहिए? 2। न्यूनतम 2 और ज्यादा कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 2 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो समझ आया आपको पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? समझ आया है? यानी यदि किसी संख्या के पावर पर 2 है
तो उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नहीं है तो लिख सकते हैं। सेम यही 3 कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण घन। मान लीजिए कोई पूछ लिया कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, तो हम बता रहे हैं x पावर 3, x पावर 3 इस मान कोई संख्या। यदि पावर 3 लगा है तो उसे कहेंगे परफेक्ट क्यूब। क्या? परफेक्ट क्यूब। जैसे देखिए हमने दी 3 पावर 3, ये परफेक्ट क्यूब है। यह लिख दिए कि 4 पावर 3, ये भी परफेक्ट क्यूब है। यह लिख सकते हैं कि अगर बोले 8 है कि नहीं है, क्योंकि इस 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ये परफेक्ट क्यूब है। पावर 3 हो या 3 का मल्टीपल हो तो वह परफेक्ट क्यूब होता है। पावर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब सुना है नहीं आपको? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, इसे कहते हैं भैया पूर्ण घन। पूर्ण घन नहीं घन, पूर्ण घन। परफेक्ट क्यूब को परफेक्ट क्यूब कहते हैं पूर्ण घन और परफेक्ट स्क्वायर को पूर्ण स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। ठीक, यदि पावर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो तो वह पूर्ण वर्ग होता है। पावर 3 हो या 3 के मल्टीपल का हो तो वह परफेक्ट क्यूब होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है तो हम यहां पे देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखिए, ये एक 2 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 8 गुणे 5 पावर 9 गुणे 7 पावर 10 कैसे लगाना ध्यान दीजिएगा। पहले हमने इसको लिख दिया, जो यहाँ पे दिया है उसको लिख दिया। कर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो अर्थात परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझाएंगे। तो बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए न्यूनतम कितनी घात होनी चाहिए? कम से कम घात कितनी हो? 2 हो। कितना हो? 2। तो जितना होना चाहिए उसी से भाग कर देंगे। उसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। पावर में, घात में उसी से भाग करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कम से कम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसलिए सब में 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और जब भाग कर देंगे तो भाग करना आपको आता है कि अगर 2 से भाग करेंगे 7 में तो कितना बार जाएगा? कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना बार? 3 बार। 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार जाएगा। 2 से भाग करेंगे 9 में 4 बार जाएगा। 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बार जाएगा। शेषफल हमको नहीं लेना है, शेषफल नहीं लेना है अर्थात रिमाइंडर को नहीं लेना है, केवल हमको क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। क्या ये क्या है? भागफल है। भागफल, भागफल मतलब कितना बार गया है वही लेना है। तो 2 से भाग करेंगे 7 में 3 बार जाएगा ना, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। शेषफल को आपको नहीं लेना है, शेषफल को आपको नहीं लेना है, केवल आपको क्वोशिएंट लेना है। अब यहाँ आप निकालेंगे क्या कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? पूर्ण वर्ग। क्या? पूर्ण वर्ग, यही तो पूर्ण वर्ग। तो क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका देखिए, जितना बार गया है उसमें एक जोड़ करके सबको गुणा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार गया है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 बार गया है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 बार गया है 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 बार गया है 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, बस कुछ नहीं। अब गुणा कर दो, हो गया आंसर। 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 6 बराबर 600। गुणा करना है। 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 6 बराबर 600। ऑप्शन नंबर ये। चलिए ठीक, ये आपको हो गया फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। ये तो समझाया गया अच्छे तरीके से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक भी कांसेप्ट नहीं छूटेगा यार, आपको पूछने का मौका देंगे ही नहीं, इस प्रकार से बता देंगे। जहां जहां डाउट है वहां पे तो बहुत अच्छे से बताएंगे ताकि डाउट ही नहीं हो, डाउट पूछने का मौका ही नहीं। किसी क्वेश्चन को इस प्रकार से किसी को बता दो ना कि वह क्वेश्चन उसमें से पूछ ही नहीं सकता। जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको सब बता दीजिए। उसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनता था कि नहीं सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, हमने आपको बता दिया। तो सेम इसी प्रकार परफेक्ट क्यूब भी होता है, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने। अब जो है यहाँ पे पावर में 2 से भाग किए। क्यों 2 से भाग किए हैं? क्योंकि जो पूर्ण वर्ग होने के लिए कम से कम 2 का पावर होना चाहिए। 2 का मल्टीपल होता है लेकिन
2 का पावर कम से कम होना चाहिए पावर 2, इसलिए 2 से भाग कर दिए, 2 से भाग कर दिए, आगे अच्छे से आंसर हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं तुरंत, ठीक है ना। नोट कर लिए, चलिए अब देखते हैं इनको हम लगाते कैसे। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं कि पूर्ण घन, वहां पर क्या था, पूर्ण वर्ग था, परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट क्यूब आ गया। क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब। तो क्या होता है बताए थे, किसी संख्या के परफेक्ट क्यूब होने के लिए कम से कम न्यूनतम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए। अगर किसी संख्या की पावर 3 है तो वह परफेक्ट क्यूब होता है, 3 हो या 3 का मल्टीपल, लेकिन न्यूनतम कम से कम 3, कम से कम 3। देखिए यही संख्या है, पहले इसको नोट करते हैं। यहाँ पे बात 12 की पावर 7 गुणे 30 की पावर 8 गुणे 5 पावर 9, पावर कुछ भी दे सकता है, पावर कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको वहां से टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है। अब देखना ये है कि जो बेस है प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्राइम नंबर के रूप में उसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए इससे हम लिखेंगे कि 12 को प्राइम नंबर नहीं है, लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 पूरे का पावर 7। 12 को 2 का पावर 2 का मतलब क्या भैया कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या, 4, 4। तो 4 तिहाई 12 होता है कि नहीं, आएगा वही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई। दूसरे बकेट में क्या लिखना है, 30 में प्राइम नंबर नहीं है, 30 को कैसे तोड़ेंगे प्राइम नंबर के रूप में, 30 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 पावर क्या 8। इतना तो तोड़ ही सकते हैं, 2 3 6 6 5 31। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बिना प्राइम नंबर तोड़े आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, अब यहाँ 5 पावर 9, 5 तो प्राइम नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, गुणे गुणे। अच्छा इसकी जल्दी के थोड़ा सा, चलिए इसे देखिए 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पूरा का जो पावर है उसको आप तो लिखेंगे ही, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बड़ा सा लिख दें, चलिए बड़ा लिख दें। ओके, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ना या इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। चलिए हमने प्राइम बेस में तोड़ा, अब वही पी पावर एम वाला लगाएंगे फार्मूला, एम गुणे यहाँ बताइए 2 का पावर 2 है तो पावर फार्मूला हो जाएगा, 2 पावर 14 हो गया, कितना हो गया 14 गुणे 3 पावर 7, 3 पावर 7 गुणे 2 का पावर 8 गुणे 3 पावर 8, 5 पावर 8 गुणे 5 पावर 9 गुणे 2 तिहाई 6। तो ठीक, लेकिन हमको पावर वाला गुणे करना है, 3 गुणे 3 गुणे 10 बराबर 2 का पावर 30, 2 का पावर 30। ये तो आपको समझने के लिए होता है, इसको आप थोड़ा टाइम कर लीजिए, ठीक है ना, समझने के लिए इसको होता है, समझने के लिए। 2 का पावर 3 मतलब 2 गुणे 3 बार, तो 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसके स्थान पे लिखा गया 8 के स्थान पे, 8 के स्थान पे 2 का पावर 3 लिखा गया, ठीक है ना। तो हम तोड़ दिए। अब देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर कितना हो गया, कितना हो गया भैया 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे 22, और 22 में 30 जोड़ दीजिए, जोड़ना तक नहीं, 30 20 50, 50 2 52, 50 2 52। लिखने का अपना अपना तरीका होता है, कैलकुलेशन करने का अपना तरीका होता है, ठीक है ना। गुणे 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, देख रहे हैं आप। अच्छा दूसरे, चलिए दूसरे, ताकि आपको दिखना चाहिए ना, समझ रहे हैं आपकी बात भैया, लीजिए यहाँ तो 3 पावर 7, 3 पावर 8, 3 पावर कितना हो गया 15, 8 7 15, घात जुड़ जाता कि नहीं, सब अलग अलग तरीके लिख रहे हैं। गुणे गुणे, अब बताइए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5 पावर 8, 5 पावर 9, तो 5 पावर कितना हो गया 9 8 17, 9 8 17। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लियर है तो आगे भी चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमको ये काम करना है, यही काम करना है। देखिए यही काम हम जब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, यही काम करते हैं। सबसे पहले प्राइम बेस में उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, तब लगाना स्टार्ट करते हैं, निकल जाएगा, उसके बाद आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले प्राइम बेस में तोड़ दिए, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है। अब क्या करना, अब तो हो गया यार आंसर, अब तो हो गया, जो खेल था यहीं पे। हम बताएंगे अगर क्यूब की बात किया है तो उनके पावर में 3 से बात करेंगे, पावर में 3 से,
लिख दें पावर, पावर घात। यदि कहेगा पूर्ण घन की बात कहेगा तो पावर में 3 से, और पूर्ण वर्ग की बात कहेगा तो पावर में 2 से भाग करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पूर्ण घन के लिए कम से कम पावर 3 होनी चाहिए, इसीलिए 3 से भाग कर रहे हैं, इसीलिए 3 से भाग कर रहे हैं। अगर यहाँ 3 से भाग कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, तो यह क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर 3 से भाग करेंगे 52 में, कितना बाढ़ जाएगा? दिमाग लगा के बताइए, दिमाग लगा के बताइए जरा। चलिए 3 1 के 3, और यहाँ पे फिर आएगा 2, 3 सत्ते 21 है, नहीं? देखिए 3 1 के 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 17 पे 51, 17 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 17 बार। और 3 से भाग करेंगे 15 में 5 बार, कितना बार? 5 बार। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं 5 बार। और 3 से भाग करेंगे 17 में 5 बार जाएगा। शेषफल वाला नहीं लेना है, शेषफल को नहीं लेना है, बस यही काम करना है। अब लिखेंगे क्या कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर, किसका? नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं उसकी जो बचा है, जितना भाग गया, यही क्या है? ये तो भागफल है भैया, जो गोला गोला किए हैं भागफल है। जितना बार जाता है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देना है। 17 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 18। 5 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 6। 5 में 1 जुड़ेगा कितना होगा? 6। गुणा करेंगे तुरंत आंसर मारेंगे, तुरंत आंसर मारेंगे। गुणा करना आपको आता है? 18 छक्का 108, या इधर से करिए या फिर इधर से करिए, जैसे भी आपको आता है। अगर हम कर दिए इन दोनों गुणा करा, 18 छक्का 108, 18 25 90, 18 छक्का 108 होता कि नहीं? अब 108 में 6 से गुणा कर दो, किससे? 6 से। तो गुणा करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 8 48, लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 किसके अंत में है? ये है, ये। तो 2 ऑप्शन आपका कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे 6 8 48, लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 केवल इन दोनों ऑप्शन में है। अब तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर हो गया? तो गुणा कर लीजिए ना, 6 8 48 के 8 और 6 0 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 6 के 6 648, 648 ऑप्शन नंबर 1। गुणा करना आता है, ये गुणा कर दीजिए, लिख दे रहे हैं गुणा करके, कितना आ गया? 648 ऑप्शन नंबर 1। 18 छक्के 108, 108 में 6 से गुणा कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना? हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, एक भी टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन देखिए हर टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ओके, तो इसे नोट करिए, पहले नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक? नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए। चलिए अब यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको समझना है, फिर और क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले तो समझिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन बताएंगे ना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में, कि उसमें पूछ लेगा ये संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण घन दोनों मिक्सचर कर देंगे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में इसको देख लीजिए, ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। चलिए, कहा कि यदि n इक्वल टू 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, तब n कितने घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? विभाज्य मतलब व्हाट इज विभाज्य? व्हाट इज विभाज्य मतलब डिविजिबल। व्हाट इज डिविजिबल? डिविजिबिलिटी क्या होती है? मतलब पूरा पूरा कट जाए। ऐसे कितने घन पूर्णांक हैं, घन है, संख्याएं हैं, ऐसे कितने घन संख्याएं हैं जो ये जो आपका है 9 पावर 9 कट जाएगा, कट जाएगा। कितने? आप बता रहे हैं कितने हैं। देखिए कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से। इसका मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? शेषफल 0 आ जाए। जब भी कह देगा विभाज्य ना, इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए क्वेश्चन नहीं देते हैं, नहीं तो अभी वीडियो और बड़ा हो जाता ना। तो चलिए देखिए 9 का पावर 9, n बराबर 9 का पावर 9। तो देखिए यहाँ पे जो 9 है वही प्रोसेस है, थोड़ा सा केवल आप कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। तो यहाँ पे जो 9 है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 9 को लिखेंगे 3 पावर 2 और पूरे पावर 9 ही।
9 को हम 3 पावर 2 से देते कि नहीं, तो फिर 3 पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, पावर जितना होता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 का क्या होता है 9 होता है, 9 होता है, इतना तो जानते ही। अब पी पावर एम वन लगा दीजिए, पी पावर एन पी पावर एम गुणे एन होता है। यहाँ पे देखिए 3 पावर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यहाँ तक किए कि नहीं कर दिए, जब यहाँ तक कर दिए तो निकालेंगे क्या कि नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है ना, इक्वल ठीक है। घनों की संख्या कितनी संख्या है, तो जब भी घन का आता है तो हम 3 से भाग करते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 होता है किसी भी संख्या के पावर होने के लिए, क्यूब होने के लिए मिनिमम 3 होता है, पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी, इसलिए 3 से भाग कर रहे हैं। स्क्वायर का था 2 से भाग करते हैं, 3 से भाग करने कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 6 बार, और जब 6 बार जाएगा तो हम बताएंगे जितना बार जाता है उसमें 1 से जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 6 है, 6 में 1 जोड़ देते कितना आ गया 7, 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर भैया आगे पीछे ऑप्शन कर सकता है यार, क्या आप देखो आप ऑप्शन भी लेके बता दिए, ऑप्शन जरूर नहीं कि ऑप्शन दिया हो, हमको आंसर मतलब होता है ऑप्शन कुछ भी दे देगा। ये चीज अब आप रट लिए बी, तो बी नहीं, बी का स्थान से कर दिया 7 पे आप कर दिया, तब तो ए हो गया। आप ऑप्शन मत रटिए, ऑप्शन मत रटिए, आप लगाना कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, उसको ध्यान दीजिए, उसको ध्यान देना है। अब कहेंगे इसमें बी वाला सही है, तो कहीं आपको 7 इधर कर दिया यहाँ इधर कर दिया तो कैसे हो जाए, तो गलत हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, दिया है यानी 9 पावर 9, 9 को हम लिखेंगे 3 पावर 2 प्राइम बेस में, तो 2 9 18 हो गया। अब जो पावर है उसी में 3 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घन कहाँ है, घन कहाँ है इसलिए 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, और जितना बार जाता है उसी में 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही का पावर, एक से की पावर, इसलिए दूसरा है ना, हमने 1 जोड़ दिया, आ गया। तो बस यही है, अब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जब दोनों पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों ज्ञात करना, एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों ज्ञात करना, तो कैसे निकालते